ये साल बहुत तसल्ली बख्श रहा। मैं आप सबको मुबारक देना चाहता हूँ इस साल के अच्छा गुजरने की, और कामना करता हूँ कि आप सबका आने वाला साल 2021 भी अच्छा हो और हमारे जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए भी आने वाला साल जो है और शांति और अमन और खुशहाली लाए। 2020 की हाइलाइट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे ताजा जो खबर रही वो सबसे पहले डीडीसी और बचे हुए बीडीसी और यूएलबी के जो चुनाव थे, अपने आप में एक बहुत बड़ी मेगा एक्सरसाइज थी जो बिल्कुल स्मूथ और पीसफुल गुजरी, जिसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, इसके ऑफिसर्स, बहादुर जवानों ने, सीएपीएफ और जो आर्मी की तैनाती हमारे साथ रहती है, सब ने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया। मैं सबको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। लोगों की तरफ से बहुत बड़ी कॉपरेशन रही, उत्साह के साथ कैंडिडेट्स ने, लोगों ने हिस्सा लिया। मैं उनको भी शुक्रिया कहना चाहता हूँ। नतीजे ओवरऑल बहुत अच्छे रहे, पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी रही, और ये लार्जेस्ट एवर कटक ऑफ पाकिस्तान से दाखिल होकर के इस तरफ आया हुआ आतंकी दस्ता जो मारा गया, आपको याद है। उसके बाद पुंछ के रास्ते से पुशाना में जो दस्ता भेजा गया वो मारा गया। कश्मीर के अंदर लगभग आधा दर्जन ग्रेनेड जगह जगह पर फेंकी गई, लकली जिसमें कोई नुकसान सिविलियन का या फोर्सेस का नहीं हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन के बाद गांधरबल में जो ग्रेनेड फेंका गया उसमें सीआरपी के 2 बहादुर ऑफिशियल हमारे जो है वो शहीद हुए। इस एक्सरसाइज के अलावा मैं जो ओवरऑल साल के अंदर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन रहे उनका डाटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कुल मिलाकर के 100 से ज्यादा कामयाब ऑपरेशन जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में हुए। 90 के करीब ऑपरेशन कश्मीर में और 13 ऑपरेशन जम्मू की तरफ हुए। 225 दहशतगर्द इसमें मारे गए, जिसमें 207 कश्मीर में और 18 दहशतगर्द जम्मू के एरिया में मारे गए। इन दहशतगर्दों में 46 टॉप कमांडर्स थे जो हर तंजीम को अगर ए प्लस और A++ कैटेगरी लेके चले तो वो शामिल हैं। और आज सूरत हाल ये है कि हर तंजीम का टॉप कमांडर मारा जा चुका है, और जो इक्का दुक्का बचे हैं उनके लिए कोशिशें जारी हैं कि वो भी लोगों की जान माल के साथ खेलना बंद करें, लोगों की जान लेना बंद करें। इसके साथ साथ जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के अलावा जो पुलिस का एक अहम हिस्सा जो मिलिटेंसी को जिंदा रखने के लिए, मिलिटेंसी को चलाने के लिए जो उनके टूल्स हैं उनको टारगेट करना, इसमें उनके कोरियर्स, अलग अलग मॉड्यूल्स में काम करने वाले लोग जो ग्रेनेड फेंकने का काम करते हैं, हथियार एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, पोस्टरबाजी जो जगह जगह पर धमकियां देने के लिए पोस्टर लगाते हैं, उस तरह की कार्रवाइयां करते हैं, मैसेंजर का काम करते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट इनको पहुंचाते हैं। 635 ऐसे जो OGW और टेररिस्ट एसोसिएट हैं उनको पकड़ा गया, जिसमें से 56 लोग ऐसे हैं जिनको PSA में बुक किया गया। 426 वेपन इन पूरे ऑपरेशन के दौरान अलग अलग किस्म के पकड़े गए। इसके अलावा जो मुनीशन और एक्सप्लोजिव मटेरियल जो पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया इन वेपन्स के अलावा, उसकी तादाद बहुत बड़ी है, बड़ी मकदार में वो सामान भी पकड़ा गया। इस सारी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मुझे दुख है ये कहते हुए कि हमारे पुलिस के 16 जाबाज लोग जिन्होंने अपनी जान निशावर की, और सीएपीएफ और आर्मी के 44 लोग ऐसे जिन्होंने अपनी शहादत काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान लोगों की सुरक्षा करते हुए अपनी जान की शहादत दी। मैं उनको अपनी तरफ से सल्यूट पेश करता हूँ, ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। ओवरऑल अगर
टेररिज्म का ग्राफ देखें तो इसमें गिरावट आई है। 2018 और 19 के मुकाबले में अगर देखें तो बहुत बड़ी गिरावट टेररिस्ट रिलेटेड जो इंसिडेंट्स है उसमें देखने को मिली है। और अगर कामयाबी का ग्राफ देखें तो पहले के मुकाबले में काफ़ी ऊपर गया है। सिविलियन की किलिंग्स जो बेगुनाह लोगों को टेररिस्ट मारते रहे, अलग अलग वजहों से निशाना बनाते रहे, जिसमें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी शामिल हैं, उनकी तादाद 38 है, जबकि पिछले साल 44 थी। उसमें गिरावट रही, मगर दुख की बात है कि अभी भी सिविलियन लोगों को पाकिस्तान के इशारे पे जहां आतंकी निशाना बना रहे हैं, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब ये प्रक्रिया इलेक्शन की शुरू होने वाली थी, लोगों को डिस्कस करने के लिए ये सिलसिला किलिंग्स का थोड़ी देर के लिए बढ़ गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस की किलिंग पहले से थोड़ा कम हुई है, मगर फिर भी दुख की बात है कि हम लोग जिस तरह का काम अंजाम देते हैं उसके चलते हमारे बहादुर साथियों को हमें खोना पड़ता है, मगर पहले से ये तादाद कम हुई है। टेररिस्ट रैंक्स में जो रिक्रूटमेंट हुई 18 के मुकाबले में तो बहुत कम, मगर 19 के मुकाबले में थोड़ी सी उसमें बढ़ोतरी हुई। मगर पॉजिटिव साइड ये रही है कि उसमें से 70% लोग या तो ज्वाइन करने के बाद मारे गए या गिरफ्तार किए गए। हमारी कोशिश रही कि जो नए लड़के मिलिटेंट्स की सफ़ों में शामिल हो रहे हैं उनको डिसुएड किया जाए गलत रास्ते से। बहुत सारे लोगों को हम लोग वापस लाने में कामयाब हुए। उनके माँ बाप का भी बहुत बड़ा हाथ इसमें रहा। इसमें 46 ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग गिरफ्तार किए, जो आतंकी बन चुके थे मगर उनको हमने गिरफ्तार किया, और 76 ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन करने के बाद मारे गए। इसके माने ये हैं कि जो टेररिस्ट की शेल्फ लाइफ है वो पहले के मुकाबले में बहुत कम हुई है। ये कहीं भी 3 दिन से लेकर 3 महीने ज़्यादातर रही। जो ज्वाइन किया नया ज़्यादातर 3 दिन से लेकर 3 महीने के अंदर ही न्यूट्रलाइज हो गया या फिर पकड़ा गया। इसके चलते लोगों ने बहुत कॉपरेशन दी, और जो लोग वापस लौट के आए घरों में बैठे हैं, जिनका मैं जिक्र इस फिगर्स के बीच में नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा है, उनके दोबारा उस रास्ते पे जाने की कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं है। 2 दर्जन के करीब ऐसे केस भी हैं जिनको हमने बिना कानूनी कार्रवाई के ही बाहर लाया और वापस उनको घर वालों को सौंपा है। घर वालों के साथ अच्छे से रह रहे। सीज फायर की वायलेशंस का अगर जिक्र करें तो बहुत बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशंस को एक हथकंडे की तरह इस्तेमाल किया। जब जब सीज फायर वायलेशंस बढ़ी, उसके बीच में इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करी, मगर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और उसके चलते मुझे खुशी होती है बताते हुए कि जो इन्फिल्ट्रेशन इस साल हुई वो पिछले 3-4 सालों में सबसे कम है। इन्फिल्ट्रेशन बहुत सारी अटेम्प्ट्स के बावजूद भी पाकिस्तान बढ़ा नहीं सका, और इसीलिए लोकल रिक्रूटमेंट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, और जो लोकल रिक्रूट बना रहे थे उनके लिए हथियार भेजने के नए तरीके पाकिस्तान ने ईजाद किए, जिसमें ड्रोन के जरिए से वेपन भेजने की कार्रवाई, ड्रोन के जरिए से एक्सप्लोजिव मटीरियल भेजने की कार्रवाई, और 1-2 केसेस में ड्रोन के जरिए से कैश भेजने की कार्रवाई भी उनकी तरफ से करी गई। मगर मुझे खुशी है ये कहते हुए कि उनके ज़्यादातर अटैम्प्ट हम लोगों ने फॉइल किए। हम लोग सर्विलेंस के सिस्टम के जरिए से जो नज़र रखते थे, जो एक्टिविटीज़ रास्ते में इंटरसेप्ट करने की हमारी रहती हैं, हमें बहुत बड़ी कामयाबी उसमें मिली। और लगभग 1 दर्जन ऐसे केस जो वेपन ड्रॉपिंग के, एक्सप्लोजिव ड्रॉपिंग के, वो हम लोग उनके फॉइल कर चुके हैं और वो हथियार पकड़ चुके हैं, चाहे हाईवे के ऊपर हो, चाहे बॉर्डर के बाद, ड्रॉपिंग के बाद जब ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके दौरान हो। कुछ जगहों पे तो नारकोटिक्स को भी ड्रोन के जरिए फेंका गया। तो ये नार्को टेररिज्म की एक नई शेड जो पाकिस्तान ने तैयार करी है, उसका भी काफ़ी अच्छे तरीके से जहाँ पर जो कार्रवाई हुई उसको काउंटर करने में मैं सराहना करता हूँ पुलिस की और फोर्सेस की, जिन्होंने मिलकर के फ्रंट के ऊपर बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा कुछ 36 मॉड्यूल ऐसे जम्मू और कश्मीर दोनों तरफ बस्ट किए पुलिस में, जिसमें कुछ 100 के करीब लोग और काम करते थे, जो टेररिस्ट के मॉड्यूल्स के तौर पे, जिसमें नार्को टेरर के मॉड्यूल भी शामिल हैं, पैसा कोरियर करना एक जगह से दूसरी जगह मिलिटेंसी के लिए लेके जाना, उस तरह के लोग भी शामिल हैं, और
ग्रेनेड फेंकने की कार्रवाइयाँ जो रही, जो उसमें जो लोग शामिल थे वो भी इसमें शामिल थे। लॉ एंड ऑर्डर का जो 2020 के दौरान मैं खास तौर पे जिक्र करना चाहता हूँ और इसके लिए लोगों को, आवाम को फिर से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। बहुत समझदारी से लोगों ने काम लिया है। अभी तक जो हुर्रियत, जमायती, सेपरेटिस्ट एलिमेंट लोगों को वर्गला के लॉ एंड ऑर्डर की तरफ ले जाते थे, लोगों की जान माल के साथ खिलवाड़ करते थे, उसमें इतनी बड़ी गिरावट आई है कि जो पिछले कुछ सालों में मुझे लगता है कि लोवेस्ट लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट्स इस वक्त आगे हैं। 75% उसमें गिरावट आई है पिछले साल के मुकाबले में। पिछले साल 584 इंसिडेंट थे, 584। इस साल सिर्फ 143 इंसिडेंट्स हुए और वो भी ग्रेविटी इंटेंसिटी इतनी कम थी कि किसी भी जगह पे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर हैंडलिंग के दौरान अगेन जम्मू कश्मीर पुलिस और इसके साथ वो बहादुर सिपाही ऑफिसर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से काम कर रहे हैं, उनको इसका श्रेय जाता है और लोगों को इसका श्रेय जाता है। एक भी कैजुअलिटी लॉ एंड ऑर्डर हैंडलिंग के दौरान नहीं हुई, 0 कैजुअलिटी ड्यूरिंग लॉ एंड ऑर्डर, जो अपने आप में मिसाल है। पिछले साल भी ये मिसाल कायम हुई, मगर पिछले साल 2 लोग लॉ एंड ऑर्डर के दौरान ज्यादा करीब आके जब वो टकराए या कुछ जगह पे क्रॉस स्टोन पेल्टिंग के केसेस में किसी को पत्थर लगा, उसकी 17 दिन के बाद मौत हो गई, या कोई गाड़ी के ऊपर ही कूद गया सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के ऊपर और गाड़ी से गिरा और चोट लगी। सिर्फ और सिर्फ 2 कैजुअलिटी पिछले साल लॉ एंड ऑर्डर में हुई थी, वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के एक्शन में नहीं हुई थी, अपनी नालायकी की वजह से या अपनी नाअहलियत की वजह से। जो लोग लॉ एंड ऑर्डर में ज्यादा ओवर एक्साइट होकर के आगे चलते हैं उस वजह से हुई थी, वरना पिछले साल भी 0 कैजुअलिटी। दूसरा और खुशी की बात ये रही कि ऑपरेशंस के दौरान कोलेटरल डैमेज लगभग 0 के बराबर रहा। कश्मीर के अंदर श्रीनगर में बटमालू में ऑपरेशन में एक औरत की जान गई थी क्रॉस फायर के दौरान। उसके अलावा तमाम तर ऑपरेशन बिल्कुल साफ रहे और बहुत ही अच्छी बात जो पहले नहीं थी वो देखने को मिली कि ऑपरेशंस के दौरान लोगों का कॉन्फिडेंस फोर्सेस के ऊपर, पुलिस के ऊपर बढ़ा है। ये पहली बार हुआ है कि इस साल 12 दहशतगर्द चलते हुए ऑपरेशन के दौरान हमारे सामने सरेंडर हुए हैं। ये कॉन्फिडेंस की बात है, ट्रस्ट की बात है कि अगर कोई चलते हुए ऑपरेशन के दौरान भी सरेंडर करता है तो उसकी जान का किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। इसकी मिसालें आप लोगों ने अपने टीवी चैनल्स के जरिए से रिकॉर्ड भी करी, लोगों तक पहुंचाई भी। ये सिलसिला हमारा आने वाले टाइम में भी जारी रहेगा कि कोई भी शख्स, अगर कल भी उस बच्चे ने एक ने कोशिश करी, कल जो लावेपुरा में एनकाउंटर चलता रहा, मगर उसके ऊपर उसी के साथियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। कल मैं GOC का इंटरव्यू देख रहा था जो उन्होंने किसी चैनल को दिया, फिर उसको दौड़ करके वापस जाना पड़ा और वो भी उसी ऑपरेशन में मारा गया। वरना कल भी एक बच्चे ने उसमें कोशिश करी कि वो सरेंडर करे। तो ये ऑपरेशन और लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट के ऊपर बहुत बड़ी कामयाबी की बात है साल 2020 में कि किसी भी तरह का कोलेटरल डैमेज और किसी की जान इसमें जाया नहीं हुई। जान तो दूर की बात है, इसमें बहुत बड़ी तादाद में इंजरीज होती, सैकड़ों की तादाद में जाती थी। और ये जो लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड इंजरीज हैं वो भी 100 के ऊपर नहीं गई, ना फोर्सेस के केस में ना सिविलियंस के केस में। उसके अंदर अंदर छोटी मोटी किसी को अगर लगी, किसी को हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा, फर्स्ट एड टाइप कभी होते हैं बच्चे ऑपरेशन या इसके आसपास जब कोई सिचुएशन बनती है। छोटी मोटी पत्थरबाजी की कार्रवाइयाँ कहीं कहीं हुई जिसका मैंने जिक्र किया। 143 इंसिडेंट टोटल लॉ एंड ऑर्डर के, जहाँ स्टोन पैटर्न भी कहीं कहीं गई, मगर इंटेंसिटी बहुत ही कम थी और लोग किसी तरह का उसके अंदर इंजरीज की तरह की कोई शिकायत भी कहीं से ज्यादा नहीं आई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक नई चुनौती का सामना किया, कोविड-19। जब से ये सिलसिला शुरू हुआ जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिशन मोड में काम किया, लोगों के बीच में जाके अपने खतरे की परवाह कहीं कहीं करते हुए, कहीं परवाह न करते हुए, शुरू में उस लेवल की प्रिपेयर्डनेस नहीं थी जिस लेवल की प्रिपेयर्डनेस चाहिए थी। काम ऐसा है आपका कि आप लक्ष्य यत्न करें तो भी अपना एक्सपोजर अवॉइड नहीं कर सकते थे। बहुत सारी जगहों पे
पुलिस ने मिशनरीज की तरह काम किया, लोगों को दवाइयाँ पहुँचाना, लोगों को राशन पहुँचाना, जरूरतमंदों को घर से उठा के हॉस्पिटल तक ले जाना, उनकी ज़रूरतों में काम आना, NGOs को बीच में शामिल करना, नौजवान बच्चों को, लड़कों को बीच में साथ लेकर के चलना, ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात थी। मैं यूँ कहूँ कि कोविड की अगर एक पॉजिटिव साइड रही, पुलिस और आवाम का रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हुआ, लोग एक दूसरे के और ज़्यादा करीब गए। जहाँ पर रवायती तरह की प्रेयर्स अदा करने का हमेशा एक सिलसिला रहता था कि वहाँ पर मस्जिद में बहुत बड़ी भीड़ होगी, मंदिर में बहुत ज़्यादा जो सेलिब्रेशन जो बड़े बड़े फंक्शंस के दौरान हुई, मगर पुलिस और सरकार की अपील के ऊपर लोगों ने हर तरीके से तावन दिया और पुराने जो नज़रिए थे उनको बदल करके कोविड प्रोटोकॉल्स के मुताबिक जो है रिलीजियस फंक्शन और रिलीजियस एक्टिविटीज़ को भी रेगुलेट किया गया। पुलिस के लिए बहुत बड़ी बात है। कहीं कहीं सख्ती भी करनी पड़ी, मगर वो सख्ती अगर आवाम के इंटरेस्ट में हो तो मैं समझता हूँ कि वो जायज़ है। मगर बहुत अच्छे से इस अमल को अभी तक निभाया है और मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आइंदा भी लोगों का ताउन इसी तरीके से मिलता रहेगा। पुलिस ने एक और बहुत बड़ा काम इसमें किया कि हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा खुद ही चले गए। हमारे अलग अलग यूनिट्स ने अपने कोविड सेंटर जगह जगह पे सेटअप किए। मुझे ये खुशी है कि किसी भी आर्मड पुलिस के यूनिट में या फिर पुलिस के डिस्ट्रिक्ट पुलिस के यूनिट में हमें जितनी ज़रूरतें थी उससे ज़्यादा इंतजाम हमने खुद करके रखा। हमारे किसी जवान को ऐसी दिक्कत नहीं आई। दवाइयों का इंतजाम, बाकी सब चीज़ों का इंतजाम, सैनिटाइजर्स का इंतजाम, कोविड बेड्स का इंतजाम, हर तरह का इंतजाम पुलिस ने विद इन करके रखा। यहाँ तक कि R&D में अपनी ही सैनिटाइजिंग टनल्स बनाई, अपनी ही मशीनें तैयार करी जो आपके हैंड सैनिटाइजर को होल्ड कर सकें और वो काम कर सकें। अपनी ही और इस तरह के इंतजाम अपनी वर्कशॉप्स के अंदर पुलिस ने किए, जो मुझे लगता है कि उस वक्त बाजार से लेना शायद मुमकिन नहीं था, मगर शुरू में सब ज़रूरतें हम अपने लेवल पे पूरी कर सके। मुझे ये कहते हुए तकलीफ हो रही है कि इस कोविड का सामना करते हुए अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए भी हमने अपने 15 साथियों को खोया। जम्मू कश्मीर के 15 लोग कोविड शहीद के खाते में शामिल हुए क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटीज अंजाम देते हुए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का एक्सपोजर उनको कोविड का हुआ, जिसके चलते 15 लोगों की जानें गई। लगभग 3500 लोग ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव पाए गए और उनका ट्रीटमेंट हुआ और मुझे खुशी है कि उसमें मेजॉरिटी लोग रिकवर कर चुके हैं। अभी दोनों एरियाज की तरफ आर्मी को ही मिलते थे, अभी कीर्ति चक्र हमारे भी जो बहादुर जवान जो ऑफिसर अच्छा काम करते हैं उनको दिया जा रहा है। हमारे शहीद अब्दुल रशीद काला जो टंगदार के रहने वाले हैं उनको कीर्ति चक्र मिला इस साल के अंदर। शौर्य चक्र हमारे शहीद अमन ठाकुर जिनकी कुलगाम में शहादत हुई ऑपरेशन के दौरान, उनको शौर्य चक्र मिला। कमल किशोर हमारे जो श्रीनगर में शहीद हुए उधमपुर रियासी के रहने वाले हैं, उनको भी शौर्य चक्र मिला। और एक हमारे और बहादुर ऑफिसर DIG अमित कुमार जो एक ऑपरेशन में जख्मी हुए थे, लगभग 7 महीने दिल्ली में ट्रीटमेंट में रहे और अभी वापस श्रीनगर DIG का काम कर रहे हैं, उनको भी शौर्य चक्र इस साल के दौरान मिला। तो ये काबिल तारीफ बात है। इस तरीके से गैलेंट्री के अलग अलग मेडल जिसकी तादाद में पहले बता, तो यू आर वेलकम। सर, नार्को टेररिज्म जम्मू एंड कश्मीर के लिए और कोई स्पेशल अलाउंस लाया जाए, हमारे लिए जितने अलाउंस मिल रहे हैं वो काफी है। ये थ्रेट को मैं नई थ्रेट नहीं मान रहा हूँ। इनकी माँ एक है और ये आगे उसकी औलाद है, और शूट्स जितनी मर्जी हो जाए, काम एक है इनका, तस्वीर एक है इनकी। इसलिए कोई ये नई चुनौती नया नाम देने से पैदा नहीं हो जाती है। हमें पता है कि TRF, गजनबी, फजनबी जितने पैदा हो रहे हैं, ये जैश और लश्कर के अंदर से ही इनको पैदा किया जा रहा है। जितने दहशतगर्द 2020 में TRF से नाम से मारे गए, बचाना, जहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करना, और हम इनके खिलाफ बिना नाम की परवाह किए काम अपना सख्ती से करते रहे। There were around a dozen terrorist active in Jammu region. The number has come down to 3 now, and those 3 are in Kishtwar district, and we are tracking them, we are chasing them, and I'm sure one day we will be successful soon.
Other than that, I haven't got any report about any new person joining from any other district of Jammu. But yes, they have some sleeping cells, some modules, as I said, working as OGWs, working underground as transporters, as couriers, and as executors of minor incidents of the patrolling and all. We are keeping a strict watch, and we have already taken action against those who've been identified.